हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 8 है। इससे पहले हम 7 पार्ट्स में नंबर सिस्टम को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में बार वाले क्वेश्चंस। बार क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में 1 या 2 मार्क्स के आते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, चाहे आपके टेट वगैरह हो, सी टेट हो, आरआरबी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, कोई से भी आपके एग्जाम हो, ये वाले क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं। ये एक पार्ट आपका नंबर सिस्टम में भी है, ये डेसिमल फ्रैक्शन में भी है। तो हम इस वाले पार्ट में जितने भी बार वाले क्वेश्चन से आपके जितने भी टाइप बन सकते हैं, हम एक टाइप को इसमें कवर करेंगे। जितने भी आपके, पहले हम उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम उसकी ट्रिक समझेंगे। तो हम जितने भी ये आएंगे, इसमें जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस टाइप से आपका बार वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, हम उनको कवर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका वो डाउट दूर कर दूंगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि बार वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे, पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम उसे ट्रिक से देखेंगे। तो देखिए, जैसे आपका ये है, इसमें आपके सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चन कैसे करेंगे। जब आप भिन्न को बार में व्यक्त करेंगे और बार को भिन्न में व्यक्त करेंगे तो कैसे करेंगे। देखो, जैसे आपका क्वेश्चन है, जैसे आपके सबसे पहले कि जैसे आपने भिन्न को बार में कैसे व्यक्त करेंगे। जैसे आपको कोई, पहले हम नॉर्मल समझते हैं कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे। जैसे 2/3 दे रखा है, आप 3 को 2 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा 2 में तो जाएगा। 3 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो पॉइंट लगा के लगाओगे 0, तो 3 6 18, ठीक है। फिर वही 2 आ जाएगा, फिर 0 लगाओगे, 3 6 18, ऐसे ये चलता रहेगा। जब एक ही डिजिट बार बार रिपीट होती रहे, ठीक है, तो हम उसके ऊपर ऐसे लगा के लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में 0.6 का बार। बार का मीनिंग है कि यही वाली डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। अगर जिस डिजिट के ऊपर बार है तो वही डिजिट बार बार रिपीट होगी। तो जैसे आपने क्या लिखा, 0.6 बार। ये तो हो गया आपका कि कैसे आप इसे लिख देते हो। जब इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, जितने डिजिट्स के ऊपर बार होता है उतना ही डिवाइड में 9 आ जाता है। जैसे एक डिजिट के ऊपर बार है तो उसके नीचे, एक डिजिट के नीचे 9 आ गया। देखो अब आप इसे कट करो, कितना आएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, एक ही तो डिजिट से काटते हैं, कितना आ गया 2/3, वही आ गया ना घूम के। तो इसका मतलब चाहे आप इसे ऐसे लिख लो चाहे इसे लिख लो, एक ही बात है। जैसे नेक्स्ट आपने अब ऐसे इसे डिवाइड करो। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, पॉइंट लगा के लगाओगे तो इसे डिवाइड करके आ जाएगा 2 7 7 7 डॉट डॉट डॉट, रिपीट होता रहेगा अब 7। अब यहाँ देखो क्या रिपीट हो रहा है, बार बार यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है 7। तो आप इसे अब 2 7 लिख दिया आपने, क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है ना, जो वो रिपीट हो रहा है बस उसे एक बार लिख लो। अब आप पूरे के ऊपर बार नहीं लगाओगे, जो डिजिट रिपीट हो रही है, क्या रिपीट हो रही है, केवल 7, तो 7 के ऊपर आपने क्या लगा दिया, बार। अगर यहाँ बार बार ऐसे आता 2 7 2 7 2 7, दोनों डिजिट रिपीट हो रही है ना, तो दोनों के ऊपर लगाते, लेकिन यहाँ पे एक ही डिजिट हो रही है तो एक के ऊपर बार। नेक्स्ट है अब आपका 5/11। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.454545, फिर रिपीट होता रहेगा। अब देखो वही जो मैंने अभी बताया था आपको, जब आपकी 2 डिजिट रिपीट हो रही है, अब आपका 454545 दोनों रिपीट हो रहा है, तो अब आप लगाओगे 0.45 पूरे के ऊपर बार, क्योंकि दोनों ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। अगर यहाँ पे क्या थी, 2 के बाद बस 2 तो एक ही बार आया, 7 7 7 बार बार आ रहा था तो 7 के ऊपर लगा दिया, लेकिन यहाँ पे हमारी दोनों डिजिट आ रही हैं तो हमने दोनों के ऊपर लगा दी। अब नेक्स्ट है हमारा, जब हम 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, कितना आ गया 2, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो क्या आएगा, फिर डिवाइड करेंगे 6 6 6, रिपीट होता रहेगा। तो अब क्या रिपीट हो रहा है, केवल 6, तो हम क्या लिख देंगे इसे 1 पॉइंट, क्या रिपीट हो रहा है 6, तो 6 के ऊपर बार लगा देंगे। आया समझ में। तो जो डिजिट रिपीट हो रही है उसके ऊपर ही हम बार लगा देंगे। अब नेक्स्ट है हमारा ये, अब इसमें देखो क्या रिपीट हो रहा है बार बार, 4 1 4 1 4 1, तो इसके ऊपर आप क्या लग दोगे, 4 1 के ऊपर बार। बस इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब आपका जब आपके
अब आपको बार को भिन्न से व्यक्त करना। अब आपको बार में दे रखा है ऑलरेडी, लेकिन आपको भिन्न में फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? अब देखो एक कितनी डिजिट के ऊपर बार है? एक डिजिट के। तो क्या बताया था आपको? जितनी डिजिट के ऊपर बार हो तो उतना ही नीचे 9 आ जाएगा। तो एक बार 9। अब देखो यहाँ पे क्या है? 37। तो कितने डिजिट के ऊपर बार है? 2 डिजिट के, तो 2 बार 9 आ गया। बस आपको ये डिजिट याद रखनी है कि जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतनी ही नीचे आपकी 9 आ जाएंगी। अब देखो यहाँ पे कितने डिजिट के ऊपर बार है? एक डिजिट के। अब देखो इसको ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे एक है जिसके ऊपर बार नहीं है और एक है जिसके ऊपर बार है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम? जो डिजिट पूरी दे रखी है उसे लिखेंगे। क्या दे रखी है पूरी? 27। अब 27 में से माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है? 2। कौन सी डिजिट है ये? जिसके ऊपर बार नहीं है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ जो आपको याद रहे। यहाँ पे बार नहीं है, ये आ गया। ये पूरी डिजिट लिख ली, फिर बार जिस पे नहीं है वो, फिर डिवाइड में। इनमें तो क्योंकि सब पे बार था, सिंपल था कि जितने पे बार है उतने नीचे 9 आ जाएंगे। अब नीचे सबसे पहले जिसके ऊपर बार है हम 9 लिखते हैं, हम 9 लिख देंगे। कितने के ऊपर बार है? एक डिजिट के ऊपर, तो एक डिजिट 9। और जिस पे बार नहीं होता उतनी ही 0 लगा देते हैं। कितने पे बार नहीं है? एक के, तो 1 0। बस हो गया सोल्व। अब क्या करेंगे? 27 में से 2 गए 25 अपॉन 90। अब इसे काट दो, कितना आ गया? 5 5 25 और 18। तो ये क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इसमें ही, अब आपका क्या दे रखा है? 1.27 के ऊपर बार। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, दो टाइप से बताऊंगी, दोनों से आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपने क्या लिख दिया? 0.27 बार। इन्हें अलग अलग करके लिख सकते हो, कोई वो नहीं है। इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जब इन्हें ऐड करोगे यही बन जाएगा। अब आपने क्या करा है? इसको 1 प्लस सिंपल वही बन गया। ये तो हमारा ये वाला क्वेश्चन, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने नीचे 9। तो 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9। अब इसे काट लो, किससे कट जाएगा? ये 9 से 9 27, 9 एकम 9, 9 एकम 9। तो कितना गया? 11 एकम 11 प्लस 3 14/11। ये क्या आ गया आपका आंसर। अब एक टाइप क्या है, आप इसे या तो ऐसे कर सकते हो। आपने क्या लिखा इसे? ये एक ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये है आपका 1 प्लस 2/3 है। ठीक है। आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1 सही 2/3, एक ही बात है। तो ऐसे ही हमने इसे लिख दिया, 1 सही 27 और नीचे जितनी बार होती है उतनी क्या जाती है? 9। तो 9 9। अब इसे काटोगे वही बन जाएगा, 9 × 27, 9 एकम 9, 9 एकम 9। तो वही आ गया ना, 11 एकम 11 14/11। वही आ गया ना। कैसे भी कर लो, जो आपको सुविधा लगे। अब नेक्स्ट है आपका, जब आपको ऐसे दे रखा हो, देखो इसमें वही है। देखो यहाँ पे जैसे ऊपर था, जितने पे बार है किस टाइप से करेंगे? पहले यहाँ पे हमारा पॉइंट से पहले 0 था, लेकिन यहाँ पॉइंट से पहले 2 है। अब हमने जैसे इसमें पहले अलग करा पॉइंट से पहले वाली डिजिट को और पॉइंट से बाद वाली डिजिट को, हम ऐसे ही इसमें अलग कर देंगे। पहले आप इसे अलग करके लिख दो, 2 प्लस 0.349 का बार। आपने ये लिख दिया। उसके बाद आप क्या करोगे? फिर वही स्टेप कैसे करा था हमने? पहले हमने पूरी डिजिट को लिख लिया था। तो पूरी डिजिट को लिख लो, क्या है? 349। ठीक है। इसके बाद माइनस लगाएंगे। माइनस के बाद क्या करा था? जिसके ऊपर बार नहीं है उसे माइनस कर दिया था। किसके ऊपर बार नहीं है? 3 के ऊपर, तो इसे माइनस कर दिया। अब नीचे क्या करा था? जितनी डिजिट पे बार है उतने 9 लिख दिए थे। यहाँ पे 1 के ऊपर था तो 1 9, यहाँ पे कितने के ऊपर है? 2 के ऊपर, तो 2 9। अब उतनी ही 0 लगाते हैं जितने पे बार नहीं है। तो कितने पे बार नहीं है? यहाँ 1 पे, तो 1 0 लगा दी। बस अब इसे सोल्व कर लो। इसे माइनस करोगे, कितना है? क्या 346/990। अब इसे कर लो आप, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 2326/990। ये क्या आ गया आपका आंसर। या फिर आपको इस टाइप से दे रखा होगा कि आप वही फ्रैक्शन के फॉर्म में इसे ऐसे लिख दोगे, 349 - 3/990। तो आप इसे कैसे लिख दोगे? इसे माइनस करोगे, 346/990
990। आप ऑप्शन में देखना, ऑप्शन में जिस टाइप से भी आपका दे रखा हो आप उस टाइप से ऑप्शन को निशान लगा दोगे। इस टाइप से है तो इस टाइप से, और इस टाइप से है कि सही 2/2 सही 346/990, तो इस टाइप से। तो ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कि कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। तो जब आपको ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी आप इनको क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर, कैसे हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जितने भी इसके क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन वो ये देखो क्या है, 0.123 किसके बराबर है। तो वही जितना हमारा वो होगा वो हम कर लेंगे। तो हमारा क्या है यहाँ, 1 2 3 कितनी डिजिट है, 3, तीनों के ऊपर 12 तो उतने ही 9। तो हमने क्या लगा दिए, उतने ही 9। तो ये क्या आ गया हमारा, काट दो, अगर किसी से कटता है तो कट कर दो, नहीं कटता तो मत करो। अब ये 3 के टेबल में आता है तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब नेक्स्ट वाला देखो, अब ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 0.47 बार। अब आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि इसे कैसे लिख सकते हैं। अब 0 पॉइंट है तो पॉइंट जितनी बार डिजिट जो रिपीट हो रही है उसको लिख के उसके ऊपर बार लगा दो। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। आया समझ में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन। अब इस देखो एसएससी सीजीएल में आया ये, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो आपके ये इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो आप इसे कैसे लिखोगे, अब आपको दे रखा है 0.373737, तो इसे कैसे लिख दोगे, पहले क्या लिखोगे, जो रिपीटेड डिजिट है 37, और यही तो है रिपीटेड डिजिट, 0 पॉइंट लगा के और इसके ऊपर क्या लगा दोगे बार, बस ये आंसर आपका। अब देखो नेक्स्ट, 1/11 बराबर है किसके बराबर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 को 1 से भाग करेंगे। 11 को 1 से भाग करा, 11 1 से नहीं जा सकता तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। ठीक है, अब भी नहीं जा सकता, 0 लगा के 0 लगाएंगे, ये आ गया। अब आप इसे डिवाइड करो, 11 9 जा 99, 10 कैरी लेंगे, 10 में से 9 गया 1, बस 1 ही तो बचेगा, 100 में से 99 गए तो 1 ही तो बचता है। अब नहीं जाएगा, फिर ना जाने की 0, फिर भी नहीं जाएगा तो 0 लगा के फिर 0, फिर 11 आ गया ना, फिर से 1 बचेगा, फिर ना जाने की 0, यहाँ पे फिर क्या आएगा 11 99, ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो हम क्या करते रहेंगे, ऐसे ये चलता रहेगा इसमें। तो ये क्या आ गया आपका, क्या बन जाएगा, तो ये देखो क्या आ रहा है, 0.0900909, यही तो आ रहा है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 0.09 का बार। ये क्या आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट है हमारा इस टाइप से, भिन्न किसके बराबर है। अब क्या है, 1.456, 5 6 के ऊपर बार है, मतलब 5 6 5 6 5 6 ये रिपीट हो रही है बार बार। तो जैसे हमने पीछे बताया था, क्या करेंगे, पहले दशमलव वाले पार्ट को अलग कर देंगे। अलग कर दिया हमने, क्या आ गया, 0.456 का बार, ऐसे तो करा था। उसके बाद हमने क्या करा था, जितने के पहले हम पूरे डिजिट लिखेंगे, 4 5 6 हमने लिख दी पूरी, फिर हम माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर। उसके बाद डिवाइड में हम लिखेंगे, जितनों के बार है जितनों के ऊपर उतने 9 लिख दिया, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी लगा देंगे हम 0, ये आ गया। बस सोल्व कर लो, इसे माइनस करोगे कितना आ गया, 452/990। तो ये कितना आ गया आपका, एक सही 452/990, ये क्या होगा आपका आंसर। यही ऑप्शन में दे रखा होगा आपको, एक सही करके, और अगर ये नहीं दे रखा होगा तो इसे काट के मल्टीप्लाई करके प्लस करके ये दे रखा होगा। तो इस टाइप से ये आपका नंबर क्वेश्चन 4 है। अब नेक्स्ट है आपका, जब आपको ये दे रखा हो 0.61, अब देखो कैसे करोगे आप यहाँ पे। अब आप यहाँ पे वही क्या है इसका मीनिंग आपका 61 का, कि वही बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसे कैसे लिखोगे, 61 और जितने के ऊपर बार है उतने नीचे 9, तो ये क्या आ गया 61/99। अब देखो यहाँ पे इसमें कैसे करो, P/Q के रूप में व्यक्त करो, तो क्या करोगे,
18 को 18 ही लिख दोगे, दशमलव क्या रिपीट हो रहा है बार बार, 4848, उसके ऊपर क्या लगा दोगे, बार, सिंपल बस। अब इसे कैसे लिख दोगे आप इसे, या तो आप उस टाइप से कर लो कि यहाँ ऐसे लिख दो 18 प्लस 0.48 बार, फिर लिखो 18 प्लस 48, जितने बार होते हैं उतनी 9, ठीक है, फिर इसे काटो मल्टीप्लाई करो, या फिर ऐसे लिख दो 18 सही 48 बटे इस कितने डिजिट के ऊपर बार हैं, 2 के, तो 2 9। अब इसे काट लो, किससे कट रहा है ये, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो कितना आ गया ये, आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 594 प्लस 16 डिवाइड बाय 30, तो कितना आ गया 610/33। या फिर यहाँ इसे ऐसे कर देते आप इसे 18 सही 16/33, जैसे भी आपको आंसर दे रखा होगा आपके ऑप्शन में, आप उसी हिसाब से इसका आंसर लगाओगे। अगर ये दे रखा होगा तो ये, और ये दे रखा होगा तो ये। अब नेक्स्ट देखो आपका, जब आपको दे रखा हो ये ऐड करना है, अब आपको तो ऐड कैसे, वही सेम कैसे ऐड करोगे इसे, अब इसे आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे है 63 बार 2 के ऊपर है तो 2 9, कितना है 37, कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर 2 9। अब देखो क्या डिनोमिनेटर सेम है, जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर की डिजिट ऐड हो जाती हैं, तो क्या आ जाएगा ऐड करके 100/99। जब इसे आप डिवाइड करोगे 99 को, 99 1 जा 99, फिर जाएगा नहीं 1 बचेगा, ना जाने की 0, फिर 1 बार चलेगा, ये डिजिट आपकी रिपीट होती रहेगी, तो आपका क्या आ जाएगा 1.01 बार। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो सेकंड मेथड में, आपने इसे क्या लिखा 0.6363, इसका मीनिंग यही तो है, या और फिर 0.373737, इसका मीनिंग यही तो है। क्या करना है, ऐड इन ऐड करो, 7 और 3 10, 1 6 4 क्या आ गया 6 9 10, यहाँ पे आ गया आपका 7 8 9 10 1 6 4 10 1, ठीक है। अब आपका क्या आ गया यहाँ पे फिर ये आ गया, तो 0 1 1 0 1 0.0, तो वही आ गई ना आपकी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1.01 का बार, ये आ गया आपका आंसर। आप इसे ऐड करोगे तो यही आ जाएगा। देखो जब आप इसको डिजिट को लिखोगे तो वो उसी हिसाब से बन जाएगी, ठीक है। मैंने ये अधूरी लिख दी है, जब आपका जहाँ वो तक चल रहा होगा वो तो आप करके देखोगे तो आपका वो आंसर आ जाएगा। तो आप किसी भी टाइप से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका, जब ऐसे दे रखा हो कि किसके बराबर है, तो सेम वही, पहले आप इन्हें क्या कर दो, ऐड कर दो। तो क्या करोगे इसे 11/99, और इसे क्या लिख दोगे 22/99, क्योंकि 2 के ऊपर बार है ना, तो आपने क्या लिख दिया, फिर इसे सेम है बेस तो ऊपर के जुड़ गए, तो कितना आ गया 30/99 9, तो 9 1 जा 9 9 1 जा 9 9 1 जा 9, तो कितना आ गया 33/11, तो 11 3 जा 33, ये क्या आ गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट है, अब आप इसे माइनस करना है, या तो आप ऐसे ही करो, पहले इसको पूरे को सोल्व करो फिर माइनस करो, या फिर आप डायरेक्ट माइनस कर दो। सेम मतलब ये मत समझो कि बार है, जैसे हम नॉर्मल माइनस करते हैं उसे ऐसे ही माइनस कर दो। 2 में से 7 नहीं जा सकता, एक कैरी लोगे, तो 12 में से 7 गए, कितना बचा 5, क्या बचा यहाँ 4, 4 में से यहाँ पे क्या बचा 5, क्योंकि एक कैरी लिया ना, तो 5 में से 2 गए 3.2 में से 1 गया, यहाँ से ले लिया हमने, तो 3 में से 1 गया 2, तो क्या आ गया आपका 2.35, और किसके ऊपर बार है, इन दोनों के ऊपर, तो यहाँ क्या लगा दो बार। वही सिंपल जैसे माइनस करते हैं ऐसे माइनस करके हम उस पर बार लगा देंगे। अब नेक्स्ट है हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन वही सेम, सब में मेथड वही है, बस आपको करना है जैसे देखो यहाँ पे क्या है अंतर, फिर से वो माइनस करना है तो सिंपल माइनस कर दो, जैसे करते हैं, जैसे आप रफ में करके देख लो कि ऐसे 2.3 को यहाँ 0 लिख देंगे, तो 6 में से 0 गया 6, 7 में से 3 गया 4, और 5 में से तो गया 3, तो कितना गया 3.46, और कितने के ऊपर बार है, इसके ऊपर, ये क्या आ गया आपका आंसर। बस इस टाइप से सोल्व होना है। अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है ये वाले, जब आपके दे रखे होंगे तो कैसे करोगे, 1.2 इंटू 0.03 को कैसे करोगे, इसे क्या लिखोगे 1 सही 2 बटे कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर, तो 9 इंटू 3 कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर 9। अब इसे क्या करोगे आप सॉल्व करो, 9 1 जा 9 और 2 ऐड कर देते हैं, ऐसे ही तो करते हैं, पहले इनकी मल्टीप्लाई और जो आएगा उसमें ये वाली डिजिट ऐड, तो कितना आ गया
11/9 और 3/99। इससे कट कर दो, 3 3 जा 9, 11 9 जा 99, तो कितना आ गया 1/27। या तो इसे ऑप्शन में अगर बार के उसमें दे रखा है तो इसे डिवाइड कर लो, तो क्या करोगे इसे डिवाइड करके कितना आएगा 0.037 ये रिपीट होता रहेगा। तो क्या रिपीट हो रहा है 037, तो इसे कैसे लिख दोगे 037 के ऊपर बार। ये क्या आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्या है, जब ये डिवाइड में होगा तो डिवाइड में कैसे करोगे इसको, वही पहले से नॉर्मल में लिखो, कितने के ऊपर बार है 3 के ऊपर, तो 3 9 डिवाइड बाय 6 8 4 है, इसके ऊपर भी 3 के ऊपर बार है 3 9। जब डिवाइड का निशान हटाते हैं और मल्टीप्लाई का लगाते हैं, हम अभी सिंप्लीफिकेशन में आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि मल्टीप्लाई का जब डिवाइड से मल्टीप्लाई का लगाते हैं तो राइट साइड वाली जो टर्म होती है वो पलट जाती है, तब रेसिप्रोकल हो जाती है, नीचे की ऊपर ऊपर की नीचे। तो कैसे हो जाएगा 342/999। आप जब वो सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें स्टेप करके सारी चीज़ें बताएंगे। तो ये क्या हो गया 999 ऊपर और 684 नीचे, ऊपर की नीचे नीचे की ऊपर, रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको, रेसिप्रोकल हो जाती है। ये कट गया, अब इसे भी काट दे, ये भी कट, कितनी बार जाएगा देखो 2 बार, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया आंसर 1/2। ये क्या आ गया आपका आंसर। अब देखो नेक्स्ट है आपका जब आपका ये डिजिट दे रखी है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। पहले आप इनको एक एक को सॉल्व करोगे। देखो पहले हम कैसे करते हैं, जैसे हमारा ये दे रखा है 1/100 दे रखा है मान लो, तो आप जब इसको जीरो को हटाते हो तो ऊपर उतनी ही डिजिट बाद पॉइंट लग जाता है। कितनी जीरो है नीचे 2 जीरो, तो 1 और फिर यहाँ जीरो लगा देते हैं उतनी ही, तो 2 डिजिट बाद क्या लग गया हमारा पॉइंट। ठीक है, अगर यहाँ होता है 1/10 तो पहले 1 ही लिखते हैं, फिर जीरो आगे, फिर जीरो बढ़ाते रहते हैं, तो 1 डिजिट बाद पॉइंट, तो यहाँ आ गया 0.1। ठीक है, और जब आप इसे हटाओगे तो जितनी डिजिट पॉइंट के बाद जितनी डिजिट आती है उतनी डिजिट जीरो आ जाती है, तो 1 जीरो, वही तो बन गया ना। तो आपको ऐसे ही लिखना है, जैसे आपका है 0.9, तो आपने क्या करा पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ गई उतनी ही जीरो, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 जीरो, ये आ गया। फिर आपने करा 0.9 बार, तो बार जितने पे बार होता है उतने नीचे 9 आ जाते हैं, तो 9/9। ठीक है, अब है आपका 0.09 बार, तो कितने के ऊपर बार है 1 के ऊपर, तो कितना आ गया 9 और 9, और जीरो जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0। अब नेक्स्ट है आपका 0.09 दोनों के ऊपर बार हो जाए तो क्या आ जाएगा 1 ऊपर 9 और जितना पे बार होते हैं उतनी 9। अब देखो 9 1 जा 9, अब देखो सबको सोल्व करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन पूरा 1 इसी में आ रहा है, सब में ही आएगा 0.1 करके या 0.01 इस टाइप से आएगा। पॉइंट से पहले मतलब 0 ही आएगा, और यहाँ पे पॉइंट से पहले इसे जब 1 को लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, तो क्या आएगा 1 इसी में आया, तो सबसे बड़ी डिजिट क्या हो गई 0.9 बार, तो बड़ी डिजिट क्या हो गई यहाँ बड़ी संख्या 0.9 बार। ये क्या आ गया आपका आंसर। तो गाइस इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट दूर करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी, आपको मेरा कराया हुआ मेथड पसंद आया, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो आपको जब भी मैं वीडियो कोई भी डालूँ तो आपको वो वीडियो टाइम से मिल जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस कैसी लगी मेरी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू।